वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। साबिक हुक्मरान शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत, मरहूम की मुदब्बिराना क़यादत को खिराज अक़ीदत पेश। मुलाकात में नवाज शरीफ, इसहाक डार और अताउल्लाह तारड़ की भी शिरकत। साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सरकने को। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। आज मज़ीद 8 दहशतगर्द हलाक। मुल्क दुश्मन अनासिर कमीन गाहें छोड़कर फरार पर मजबूर। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 78 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका ने मुआहिदा इस्लामाबाद की पासदारी नहीं की। कुछ शक नहीं कि MOU ख़त्म हो चुका। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का हमलों के लिए अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से जवाब तलबी का मुतालबा। वाज़ेह किया कि अमेरिकी अड्डों पर हमले हक़ के दिफा के तहत किए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर एक बार फिर बड़े हमले। कई शहर रात भर धमाकों से गूंजते रहे। बंदर अब्बास, केशम और जासिक में धमाके। माह शहर में ज़रई वाटर पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में एक शख्स शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। पासदारान इनकलाब का भी जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कुवैत के अली उस्तालिम और अहमद उल जाबिर बेसिस पर ईंधन के टैंकों और पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, स्ट्रेटजिक रडार निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ड्रोन लोकास को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर मार गिराया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और फ़ौजी यूनिट्स मुल्की सलामती यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आपने हुर्मस में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अहम आबी गुजरगाह में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी जारी रखने की इजाज़त नहीं देगा। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ आँख के बदले आँख नामी ऑपरेशन के पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान की गई। बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इक़दाम बरतानिया में यहूदियों पर हमलों के बाद उठाया गया। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमरीकी खाम तेल 4% महंगा होकर $74 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $79 फी बैरल तक पहुंच गई। कराची में 3 तलवार के करीब बैंक से निकलने वाला नौजवान डॉक्टर डकैती मज़ाहमत पर जान से गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू आए और फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड ने भी जवाब में गोलियां चला दी। फायरिंग से डॉक्टर आकाश जख्मी हुए, जो कुछ देर बाद चल बसे। कराची के इलाके मलीर गडाब टाउन में वाक़े घर में अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकुओं की लूटमार। मुल्जिमान 200 तोले सोना और 2 किलो चांदी समेत करोड़ों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP मलीर को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। कराची में नस्ला टावर के बाद इस्लामाबाद में मारकला हिल्स पर मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। जारी हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करने या नज़र सानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। अदालत के रिमार्क्स।
میرے استعفے یا قتل سے امن آتا ہے تو قربانی دینے کو تیار ہوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کوئٹہ میں نوابزادہ سراج رئیسانی کے یوم شہادت پر تقریب سے خطاب۔ صوبے میں امن کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا اعلان، کارکردگی پر تنقید کریں، لاشوں کی سیاست نہ کریں، سرفراز بھگٹی کا مخالفین کو پیغام۔ بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ہیئر سیلون پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق 5 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا افسوس کا اظہار، قاتلوں کو کسی صورت نہ بخشنے کا اعلان۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید بہادر پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت، شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ دھرنے میں لواحقین، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ انتشاری کمیٹی معصوم طلباء کو احتجاج کا ایندھن بنانے لگی۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کا سرغنہ اسکول کے بچوں کو ورغلانے لگا۔ وائرل ویڈیو میں سرغنہ کو طلباء کو اکساتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی درخواست۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ اسلام آباد میں خواتین کے حقوق سے متعلق واضح احکامات موجود۔ خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے نہیں بلکہ ایک قوم کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا OIC وزارتی کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ولیکا اسپتال میں HIV سے متاثرہ بچوں کے معاملے پر غور۔ متاثرہ بچوں کے علاج اور بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا گیا۔ اور چینی علاقے غوانگجی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی درہم برہم، درجنوں گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں۔